एक बहुत ही बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इस साल जनवरी माह में सामने आया था और बहुत बड़ा घोटाला, दुनिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड, एक आर्थिक भ्रष्टाचार जो अडानी की कंपनीज ने किया था। विदेश में बनी सेल कंपनीज के माध्यम से विदेश में बनी फर्जी कंपनियों के साथ मिली भगत करके जो एक बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला अडानी ने किया था, उसका खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जनवरी माह में हुआ था। और आपको याद होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में हम लोगों ने आवाज उठाई कि अडानी की जांच कराई जाए, उसकी कंपनियों की जांच कराई जाए। जिस तरीके से बाहर से लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाया गया है और मैनिपुलेट करके फर्जी तरीके से भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाए गए, यानी कि शेयर का वास्तविक मूल्य उतना नहीं था, बावजूद इसके बाहर से पैसा लगा लगाकर उसके शेयर के दाम फर्जी तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ाए गए। और वो जो दाम बढ़ाए गए, बढ़े हुए दामों पे जो शेयर यहां के लोगों ने खरीदा, यहां के इन्वेस्टर्स ने खरीदा, यहां के निवेशकों ने खरीदा, जब वो घोटाला खुला, वो शेयर धड़ाम हुआ, नीचे गिरा, तो उन सारे निवेशकों का पैसा डूब गया। यह पूरा मामला था, यह पूरा भ्रष्टाचार था। उसके बाद आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट की एक कमेटी का गठन किया। एक्सपर्ट्स की कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा। सेबी इस जांच में इन्वॉल्व हुई और उसके माध्यम से पूरा भ्रष्टाचार सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक तरीके से जिस सेबी को आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच करनी थी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो सेबी ये जानते हुए भी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं जिसका प्रमाण अभी आगे दूंगा आपको, मैं इन्वर्टेड कामा में फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेबी ये जानते हुए भी कि अडानी ने भ्रष्टाचार किया है, सुप्रीम कोर्ट के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने जाके कहा कि जो एक्सपर्ट कमेटी है वो दीवार पे ठोकर मार रही है, और अगर हम इसकी जांच करते हैं तो ये जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन होगी, कि ऐसी यात्रा जिसका कोई लक्ष्य की कोई दूरी तय नहीं है, जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। यह बात सेबी कहती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल किसने और किसके कहने पर सेबी ने झोंका, क्यों गुमराह किया सर्वोच्च न्यायालय को, यह बहुत बड़ा मामला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। और इस बात का खुलासा किसने किया? कुछ खोजी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों ने, जिनका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, OCCRP। यह रिपोर्टर्स का एक ग्रुप है, खोजी पत्रकारों का एक समूह है, OCCRP, जिसने ये पूरी जानकारी इकट्ठा की कि विदेशों में कहां कहां पर फर्जी कंपनियां, कागजों में कंपनियां बनाकर अडानी की कंपनी में हजारों करोड़ रुपए लगाया गया, अडानी के कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए गए और भारत के लोगों को लूटा गया। और ये किसके साथ मिलकर किया गया? ये दो नाम है, एक है नासिर अली और दूसरा है
चैंग चुंग लिंग, चाइना का व्यापारी, और नासिर अली यूएई का व्यापारी। और ये कंपनी कहां खोल रहे हैं? चाइना का व्यापारी चैंग चुंग ली, जिसका नाम अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में भी सामने आया था, वो अपनी कंपनी, अपना व्यापार चाइना में नहीं कर रहा। वो अपनी कंपनी, अपना व्यापार हिंदुस्तान में नहीं कर रहा है। वो अपना व्यापार कर रहा है मॉरिशस में, जो टैक्स हेवन कंट्री है। वो अपना व्यापार कर रहा है बरमूडा में। वो अपना व्यापार कर रहा है यूएई में, जहां कागजात देने की जरूरत नहीं होती। ऐसी जगहों पर कागजों में कंपनियां खोल के, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के हजारों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में, हिंदुस्तान में लगाया गया। एक पते पर 6 कंपनियां, और वो कंपनियां क्या काम करती हैं, क्या व्यापार करती हैं, कितने कर्मचारी हैं, कोई अता पता नहीं। क्यों? क्योंकि टैक्स हेवन कंट्रीज के नियम ऐसे हैं। वहां आपको कोई कागजात देने की जरूरत नहीं है। एक बार में कुछ फीस लगती है। आपने अपनी कंपनी खोली, उस कंपनी की कितनी आमदनी हो रही है, वो पैसा कहां लगाया जा रहा है, वो पैसा काला धन है कि क्या है, कोई जानकारी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ना मॉरिशस में, ना बरमूडा में, और ना ही यूएई में सारी जानकारी आपको देने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि चैंग चुंग ली और नासिर अली, इनकी कंपनियां क्या हैं और किसके साथ मिलकर खेल कर रहे थे? तो ये ओसीसीआरपी ने खुलासा किया है। ये पत्रकारों ने, जो इन खोजी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि ये गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के साथ मिलके, सेबी के नियमों के विरुद्ध फर्जी कंपनियां बना के पैसा भारत में लगा रहे थे। सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। भारत से पैसा विदेशों में जाता था, विदेशों से पैसा अडानी की कंपनी में आता था, अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए जाते थे, और करीब करीब इसमें जितने भी दाम बढ़ते थे, जो भारत के इन्वेस्टर हैं, भारत के लोग हैं, वो बढ़े हुए दामों पे अडानी का शेयर खरीदते थे। और जब ये भ्रष्टाचार का खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुआ, तो करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप्स को, अडानी की कंपनियों को नुकसान हुआ। 5 लाख करोड़ रुपए का। अब इनमें से 2 फिगर जो खुद सेबी कह रही है, वो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। सेबी ने बताया कि 22,000 करोड़ रुपए तो जो छोटे निवेशक थे उनका नुकसान हुआ है। किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, किसी ने मकान बनवाने के लिए पैसा रखा था, किसी ने बीमारी में, मुसीबत में पैसा काम आएगा वो पैसा रखा हुआ था, और उसने सोचा कि चलो अडानी के कंपनी में पैसा लगाते हैं, इसके शेयर का दाम बढ़ेगा तो हमारी भी कुछ आमदनी बढ़ जाएगी। पीएफ का पैसा जो लगा, जो बाकी कंपनियों का पैसा लगा, वो छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। तो पैसा लोगों ने लगा दिया अपना। तो ऐसे लोगों का करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए डूब गया। एलआईसी ने भी अडानी के शेयर खरीदे थे, यह सोचकर कि अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, अडानी की कंपनियों को फायदा हो रहा है। 36,000 करोड़ रुपए एलआईसी ने लगाए थे, और 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान एलआईसी को हुआ। एलआईसी में किसका पैसा लगता है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी हर आदमी एलआईसी की पॉलिसी खरीदता है, और वो एलआईसी का पैसा 16,000 करोड़ रुपए डूब गया। 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अडानी की कंपनियों को हुआ। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, क्या वो खेल करते थे? एक कंपनी है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, ये नासिर अली और चैंग चुंग ली की कंपनी है।
और दूसरी कंपनी है ईएम रिसर्जेंट फंड, ये भी चैंग चू ली और नासिर अली की कंपनी है। और इन कंपनियों को कौन एडवाइस करता था, कौन कहता था कि आप यहां पे कंपनी लगाइए? उस कंपनी का नाम है एक्सेल टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू EIFF एंड EMRF। एक्सेल जो है ये विनोद अडानी की कंपनी है। अब ये विनोद अडानी एडवाइजरी कंपनी है किसके लिए? नासिर अली के लिए और चैंग चू ली के लिए। विनोद अडानी कौन है? गौतम अडानी का भाई। वो किसको एडवाइस कर रहा है? वो एडवाइस कर रहा है मॉरिशस में चैंग चू लिंग और नासिर अली की कंपनी को कि आप किस कंपनी में पैसा लगाओ। वो बारमूडा में एडवाइस कर रहा है, वो दूसरे यूएई में एडवाइस कर रहा है कि आप यहां पे पैसा लगाओ। तो विनोद अडानी भारत से अपने भाई से पैसा मंगाता है, हजारों करोड़ रुपए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, सीधे समझिए इसको। भारत से अपने भाई गौतम अडानी से पैसा मंगाता है और वो पैसा इन कंपनियों को देता है जो मॉरिशस और बर्मुडा में फर्जी कंपनियां बनी हैं, और इनसे कहता है, इनको एडवाइस करता है, इनकी एडवाइजरी कंपनी है वो, कि साहब ये पैसा आप हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगा दो। ये सीधा मोटा मोटा खेल समझिए भ्रष्टाचार का। भारत से हजारों करोड़ रुपए विनोद अडानी के पास गया, विनोद अडानी ने वो पैसा इन कंपनियों को दिया। फर्जी कंपनियां, कागजों पे बनी कंपनियां, मॉरिशस में बनी कंपनियां, बर्मुडा में बनी कंपनियां, टैक्स हेवन कंट्रीज में बनी कंपनियां, उनको पैसा देता है और उनसे कहता है भारत में हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदो। जो कंपनियां यहां घाटे में चल रही हैं उसके शेयर के दाम खरीद कर उसके दाम बढ़ाओ, और जब उसके दाम बढ़ेंगे तो उस झांसे में हिंदुस्तान का आम आदमी फंसेगा, वो उस शेयर को खरीदेगा, और जब वास्तविक मूल्य का पता चलेगा तो सारे शेयर धड़ाम हो जाएंगे, लोगों के पैसे डूब जाएंगे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिस भ्रष्टाचार की जांच OCCRP पत्रकारों का एक समूह कर सकता है, तो आखिर एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह सच्चाई क्यों नहीं आ रही है? आखिर सेबी इन बातों की जांच क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी के करीबी दोस्त गौतम अडानी से जुड़ा हुआ मामला है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूं कि इस बात का, इस रिपोर्ट का आप संज्ञान कृपया करके ले, क्योंकि आपकी आंख में धूल झोंकने का काम सेबी कर रहा है, एक्सपर्ट्स की कमेटी कर रही है, और आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जो जानकारी इन पत्रकारों के समूह ने सामने की है उसका संज्ञान लेके अडानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये ईडी से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये तमाम जो फाइनेंशियल करप्शन की जांच करती हैं उन सारी एजेंसियों की जांच की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने नहीं किया। सेबी को इसकी जांच करनी थी, और सेबी ने खुद, अब वो अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, सेबी ने 2014 के पहले एक रिपोर्ट दाखिल की थी। किसके बारे में? अडानी की कंपनियों के बारे में। और वो क्या रिपोर्ट थी कि मॉरिशस से अडानी के पावर प्रोजेक्ट में कुछ इक्विपमेंट्स आए, कुछ उपकरण आए। और मजेदार बात क्या है, वो उपकरण कहां से खरीदे गए? चीन से खरीदे गए। चीन से जो उपकरण खरीदा गया वो सीधे हिंदुस्तान आएगा या मॉरिशस से घूम के आएगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
अडानी की महाराष्ट्र में बिजली की कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के लिए 2014 के पहले चीन से कुछ उपकरण खरीदे गए, लेकिन उन उपकरणों का दाम महंगा दिखाना था, इसलिए चीन से वो उपकरण मॉरिशस जाते हैं और मॉरिशस से हिंदुस्तान आते हैं। ये सब ऑन पेपर हो रहा है इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए, इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीआरआई की रिपोर्ट है, डीआरआई की रिपोर्ट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है 2014 के पहले, और ये सारी रिपोर्ट और जानकारी सेबी को दिया था डीआरआई ने। तो सेबी को तो पता है, फिर सेबी सुप्रीम कोर्ट पे झूठ क्यों बोल रहा है? सेबी को तो मालूम है कि चीन से जो उपकरण आए थे फर्जी, उनकी बिलिंग मॉरिशस में तैयार की गई, उपकरणों के दाम बढ़ाए गए, और जब उपकरणों के दाम बढ़ाए गए तो निश्चित रूप से बिजली महंगी होगी। तो अल्टीमेटली जो लूट होती है, भ्रष्टाचार होता है, वो जनता के साथ होता है। तो मोटे मोटे तौर पे 3-4 बातें हैं। नंबर 1, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने चैंगचुंग लिंग और नासिर अली के साथ मिलकर यह सारा आर्थिक भ्रष्टाचार अडानी के लिए किया। इस बात का स्पष्ट खुलासा कागजों और प्रमाणों के साथ पत्रकारों के समूह की रिपोर्ट में सामने आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान ले। यह पैसा गौतम अडानी की कंपनी के माध्यम से विनोद अडानी के पास हजारों करोड़ रुपए, जो गौतम अडानी का भाई है उसके पास जाता है, वो इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से, जो चैंगचुंग लिंग और नासिर अली की है, इन कंपनियों के माध्यम से भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम मनगढ़ंत तरीके से बढ़ाता है और भारत की जनता को लूटता है। और इन सारे विषयों की जानकारी सेबी को 2014 के पहले से है, लेकिन पिछले 9 वर्षों में कोई कार्रवाई नहीं की गई, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंका जा रहा है। मैं इस पर ईडी को भी पत्र लिखूंगा, सेबी को भी पत्र लिखूंगा, और दोनों भ्रष्टाचार, जो गुजरात में भ्रष्टाचार हुआ है, अडानी की कंपनियों ने किया है, और जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भ्रष्टाचार सामने आया है, फर्जी कंपनियां बना के उनकी कंपनियों में जो पैसा लगाया गया है, जो भारत के लोगों को लूटा गया है, वो सारा मामला ईडी को लिख कर दूंगा, और इस पर आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, और इसमें कुछ और बातें हमारी जो स्पोक्स पर्सन है रीना जी, वो आपको शेयर करेंगे। दोस्तों, आपने पॉन्जी स्कीम का नाम सुना होगा। पॉन्जी स्कीम क्या होती है? आपके पास कोई एजेंट आएगा, वो बोलेगा कि 10,000 रुपये जमा करो, 2 साल में 1 लाख हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये तो कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। 10,000 रुपये 2 साल में 1 लाख कैसे हो जाएंगे? ऐसी भारत के इतिहास में अनेकों पॉन्जी स्कीम आई हैं, और जो भारत की हमारी एजेंसीज हैं, जैसे सेबी है, ईडी है, सीबीआई है, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी पॉन्जी स्कीम से लोगों को, आपको और हमें बचाएं। आज जो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई है, उससे ये क्लियर हो गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम अडानी जी और उनकी फैमिली मोदी जी की मदद से हमारे देश में चला रही है। और कैसे चला रही है? सेबी का नियम यह है कि अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उस कंपनी के शेयर्स जो हैं, वो एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट, कम से कम 25% शेयर जो होते हैं उसके, वो एक्सचेंज में होने चाहिए। क्योंकि अगर शेयर्स उससे कम हो जाएंगे तो एक तरीके से आर्टिफिशियल उसकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी,
अगर कोई भी चीज बाजार में कम हो जाती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। अब सबको लगेगा कि अडानी के शेयर बाजार में कम है, तो आप और हम सोचेंगे कि यार बड़ी बढ़िया कंपनी है, इसीलिए सब इसके शेयर खरीद रहे हैं और बाजार में शेयर की मात्रा कम हो गई है, हमें भी फटाफट इसके शेयर खरीद लेने चाहिए। लेकिन असलियत में आप और मैं जो साधारण निवेशक होते हैं, हम कभी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या है, क्या एसेट है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो सब हमें क्लियर नहीं होता है। ये जिम्मेदारी होती है सेबी की कि सेबी ये निश्चित करे कि मार्केट में जो फ्री फ्लोट है, जो देश का कानून है, उतने शेयर्स होने चाहिए। अभी माननीय सांसद जी ने आपको समझाया कि किस तरह से विदेशों से कुछ फंड्स जो थे अडानी कंपनी के ही शेयर्स खरीदे जा रहे थे, और वो फंड्स जो थे वो अडानी फैमिली के इंस्ट्रक्शंस पे ही उन शेयर्स को खरीद रहे थे। सेबी के पास ये सारी जानकारियां 2024 से थी, 14 से 2014 से पहले सेबी को 850 कंप्लेंट मिली थी कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन सेबी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया और आधी से ज्यादा वो कंप्लेंट्स क्लोज कर दी, और सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि वी आर हिटिंग अ वॉल, दिस इज अ जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। अब जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन तो होगी, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन तक आप जाएंगे तो वहां पे आपको अडानी जी दिखाई देंगे, तो उन्होंने वो जर्नी लेने का ही हिम्मत नहीं करी, पहले ही उस जर्नी को खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ, जो छोटे छोटे निवेशक छोटे छोटे शहरों में जिन्होंने अपने पेंशन का पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, प्रोविडेंट फंड का पैसा लगाया, उन सब का पैसा डूबा। 6 महीने पहले ये कांड हुआ, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, वो कमेटी ने भी यही एंड में निष्कर्ष निकाला कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, और ये पत्रकारों के समूह ने वो सब आपके सामने जाहिर कर दिया। एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जो अडानी जी हैं उनके समधी भी सेबी की एक कमेटी में हैं। तो क्या ये कारण हो सकता है कि जब मेरा समधी सेबी की कमेटी में है तो सेबी से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करे? तो ये सीधे सीधे इसमें एसएफआईओ, ईडी, सीबीआई सबका केस बनता है, लेकिन ये सारी की सारी एजेंसीज हमारे मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिनके खिलाफ एक पैसा नहीं मिला, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, यहाँ पे पत्रकारों ने क्लियरली एस्टैब्लिश किया है कि देश का पैसा राउंड ट्रिपिंग करके वापस देश में आ रहा है, स्टॉक मार्केट में लग रहा है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये सारे एक्शन वहां हो रहे हैं जहां पे कि कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई क्विड प्रो क्वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो गया है कि किस तरह पूरा अडानी एंटरप्राइज, अडानी कॉन्ग्लोमरेट, अडानी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। आज आप सबके माध्यम से हम फिर से कह रहे हैं कि इस पे जेपीसी बननी चाहिए, जेपीसी को इसकी तह तक जाना चाहिए, क्योंकि क्लियर हो गया है कि चाहे सेबी हो, चाहे ईडीआई हो, कोई और एजेंसी इसमें कोई जांच नहीं कर पा रही है। और उसका अंत में क्या होता है, छोटे निवेशक ही इसके शिकार बनते हैं, क्योंकि छोटे निवेशक को पूरी जानकारी नहीं होती है कि कैसे आर्टिफिशियली शेयर का प्राइस आज 2 रुपए है, कल 100 रुपए हो रहा है, फिर 50 रुपए हो रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। सबको लगता है बढ़िया कंपनी है, इसमें पैसे लगाना चाहिए, और अब कैसे कितने करोड़ों लोगों का पैसा इसमें डूब चुका है। तो आज आप सबके माध्यम से हम फिर ये कह रहे हैं, फिर से मांग कर रहे हैं कि जेपीसी बननी चाहिए, और हम लोग ईडी, सीबीआई सबको चिट्ठी लिखेंगे, सारा जो सबूत है उनके पास भेजेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चीजें बिल्कुल साफ तौर पे लोगों को समझ में आ रही हैं। और पत्रकारों के एक समूह ने जब ये सब कुछ पकड़ लिया तो सेबी और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट क्यों गुमराह कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, ये भी समझा जा सकता है, क्योंकि मामला मोदी जी के करीबी दोस्त का है, अडानी का है।